हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे हैं घर में सब लोग, मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए आज फिर आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जब भी आपके सामने आएगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, और जितना नहीं करता है उससे आप लेट गो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू सो मच। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है और इस रीडिंग का हो सकता है आपके साथ 100% पार्ट रेजोनेट हो सकता है 50% हो सकता है 60-20 या 10% रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर आपने इस रीडिंग को लेना है, और डिवाइन से, अपने गॉड से, अपने रब से यही आपने प्रे करनी है कि आपको इस रीडिंग से करेक्ट मैसेजेस मिल सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग हम देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आपको लेकर जो उनके दिल में खोने का डर था, आपकी जो बातचीत नहीं हो रही थी, रियूनियन नहीं हो रहा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग थे, ठीक है, उनके पर्सन की क्या एनर्जी है चेक करते हैं एक बार हम लोग। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, इस वक्त जो भी अपने पर्सन की रीडिंग यहाँ देखने के लिए बैठे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। जो भी पर्सन इस वक्त बैठे इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए। स्ट्रेंथ, ओके। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, wheel of the world, sorry, the world, okay, 7 of swords, रीबर्थ दिख रहा है ना आप लोगों को कार्ड्स? रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। देखिए, जिन भी लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था ना, यहाँ पर जिन लोगों की बात नहीं हो रही थी, और जिन लोगों में अपने लिए स्टैंड लेने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी ना, यहाँ पर मैं उनकी एनर्जी, उनके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि वो यहाँ पर अपने ऊपर अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने ईगो पर, अपने गुस्से पर, अपनी जितनी भी उनके अंदर जो भी कमियाँ थी, है ना, कि वो किसी के सामने बोल नहीं पाते थे। ठीक है, यहाँ पर ना वो अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कि जो भी मुझ में कमियां है ना, कि मैं अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाता हूँ या रख नहीं पाती हूँ अपने मन की बात, है ना। मेरा गुस्सा बीच में आड़े आ जाता है, या मेरी ईगो सामने आड़े आ जाती है, या फिर मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना साहस नहीं है कि मैं अपनी बात किसी के सामने रखूँ। तो यहाँ पर वो अपने आप को उस लायक बनाने के लिए यहाँ पर अपने ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ कुछ लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, योगा कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज की यहाँ पर एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के जो पर्सन हैं, ठीक है। एनर्जी यहाँ ऐसी आ रही है। और एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत तो करना ही चाहते हैं, रीबर्थ की एनर्जी भी आई है, एस की एनर्जी आई है। यहाँ पर मैं आप लोगों को नंबर्स हमेशा बताना भूल जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1 नंबर, 11 नंबर आ रहा है, 21 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। तो ये नंबर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या आपकी भी हो सकती है, मंथ भी हो सकता है। तो आप लोग जहाँ करेक्ट लगे आपको वहाँ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नई एनर्जी में आना चाहते हैं, वर्ड की एनर्जी में आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो चेंज की एनर्जी आ रही है वो छुप छुप कर आपको हाइड, आपके स्टेटस हाइड करके आपको देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना, कि मतलब, और वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं जो कि उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिश्ते के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बता दूँ तो
नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने, तो प्रेजेंट करने के लिए आपके लिए आपके सामने अपने आप को वो तैयार करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे की एनर्जी अभी हम सिंगल डेक से चेक कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, स्ट्रेंथ यहाँ क्यों आया है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, बैलेंस, मैंने बोला ना बैलेंस नहीं कर पा रहे थे ना, जो वो बैलेंस अब यहाँ पर बनाना चाहते हैं वो। ठीक है, जगलिंग कर रहे थे ना जो अभी तक, कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जगल कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में, इस रिलेशन में, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, जिस सिचुएशन में वो अपने खुद की अपने खुद की जो उनकी आदतें हैं ना, जो उनकी ख़राब आदतें थी ना, जो उन्हें भी पता थी कि वो आदतें मेरी सही नहीं हैं, उनके ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उसको भी बहुत स्ट्रगल वे में ले रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए अपने आप को चेंज करना, आपके लिए यहाँ पर आपके लिए रेडी होना, आपके लिए खुद को जैसा आप चाहते हो वैसा खुद को तैयार करना उनके लिए बहुत मुश्किल तो पड़ ही रहा है। ठीक है, रिवर्स एनर्जी आई है यहाँ पर। उनको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने मांगा था, जो मैंने चाहा था ना, वो तो मिला ही नहीं है मुझे यहाँ पर। ठीक है, अपने रिश्तों से नाखुश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ खुश नहीं दिखा रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ खुश नहीं दिखाई दे रहे अपने रिश्तों को लेकर। ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो मांगा था, जो चाहा था, वो तो मुझे मिला ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओके, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ना यहाँ पर टू ऑफ वेंट्स की जो एनर्जी आई है ना, वो एनर्जी ना यहाँ पर ये बताती है कि यहाँ पर कोई मदरली फिगर है, कोई उनकी या तो सिस्टर है या मदर है। ठीक है, और वो पर्सनैलिटी इतनी हाई है ना कि उनके सामने आपके पर्सन की बिल्कुल यहाँ चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, हो सकता है उनकी वाइफ भी हो। ठीक है, मगर हाँ घर की कोई लेडी है, को वुमेन फिगर हैं जो कि उनको ये सजेस्ट कर रही हैं, ये बता रही हैं कि अपने करियर पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ें आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं, खुश नहीं कर रही हैं उनको। उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना मुझे ऐसा एनर्जी आई हुई है कि कोई है। ठीक है, कोई मदरली फिगर तो है ही है। हो सकता है उनकी वाइफ हो सकता है उनकी मदर हो, सिस्टर हो, जो कि उनको ग्लोबल बिजनेस, बाहर जाकर उनको अपना बिजनेस, अपना काम, अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने के लिए उनको आगे सजेस्ट किया जा रहा है। उनको ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, अपना बिजनेस, अपना वर्क कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो, तुम्हें एक नया ऑफर मिला है लाइफ में, तुम उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, वो अगर तुम करोगे तो तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम किस मुकाम पर आकर पहुँच जाओगे, कि दुनिया तुम्हें, मतलब कहते हैं ना कि तुम्हारी मिसाल दिया करेगी, है ना। लोग तुम्हारे लिए खड़े होंगे अगर तुम अपने आप को सेटल कर लोगे, अपने आप को इस काबिल बना लोगे, तो तुम्हें किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया खुद तुम्हारे पीछे आएगी। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर उनको बोली जा रही हैं, कही जा रही हैं कि अपने बिजनेस को, अपने वर्क को, और अगर बैचलर हैं यहाँ पर एनर्जी, तो उनको ये बोला जा रहा है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, अपने करियर के बारे में सोचो। ठीक है, तो और वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो भी उनकी लाइफ में है ना, जिनकी भी उनको माननी पड़ रही है, सुननी पड़ रही है, वो बहुत स्ट्रिक्ट लेडी हैं। वर्ड की एनर्जी हाँ क्यों आई है, आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही। देखिए पेज की एनर्जी, वो यहाँ पर ना मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एज नहीं है उनकी, जो भी आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा एज के नहीं हैं, बहुत कम ही उम्र के लग रहे हैं मुझे। हो सकता है यहाँ पर ये कुछ मुझे अनमैरिड, कुछ बैचलर लोगों की भी एनर्जी यहाँ आई हुई है। ठीक है, तो जैसा उनको बोला जा रहा है वैसा वो करने की बिल्कुल भी पोजीशन में, कंडीशन में नहीं है, बल्कि बहुत सारे कन्फ्यूजन उनके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं। वो बिल्कुल अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, अगर उनको ये बोला जा रहा है ना कि अपने करियर पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तो वो फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं बट वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका ध्यान यहाँ पर पूरा ना अपनी सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम के ऊपर ध्यान है। वो लोगों को ऐसा करके तो दिखा रहे हैं, आपके पर्सन अपने फैमिली को ऐसा करके तो दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है, जैसे तुम बोल रहे हो ना मैं वैसा कर रहा हूँ। ठीक है, उनको ऐसा रोल करके दिखा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान उन सब चीज़ों पर नहीं है। अगर पढ़ाई की बात करूँ तो
आपके पर्सन का यहाँ पर पढ़ाई पर बिल्कुल भी यहाँ मन लगता हुआ, ध्यान लगता हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि फोकस यहाँ से हटा हुआ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनका ध्यान तो कहीं और ही, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर जिस चीज़ पर लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में है वो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इसी जगलिंग में, इसी बैलेंस में वो फंसे हुए हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, गुस्सा बहुत करते हैं, अड़ियल बहुत है, ज़िद्दी बहुत है ना, ईगो बहुत ज़्यादा, अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और कभी कभी तो ना ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि मानो किसी की सुनना ही नहीं है ना। और यहाँ पर मुझे ना उनकी एनर्जी ना यहाँ पर कुछ ऐसी भी आ रही है कि वो थोड़ा ना चोरी छुपे ना कुछ आजकल कुछ गलत आदतों में, गलत चीज़ों में आपके पर्सन यहाँ पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, गुस्सा करते हैं कभी कभी इतना ज़्यादा, बच्चों जैसे बच्चे जिद करने लग जाते हैं ना, अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, जबकि उनकी लाइफ में सब कुछ सही हो, उसके बावजूद भी कुछ लोगों की आदत होती है ना ठीक ना करने की। तो यहाँ पे आपके पर्सन की वो आदत आ रही है कि उनका ना नेचर बन गया है, जैसे यहाँ पर चिल्लाना, गुस्सा करना, किसी की नहीं सुनना, है ना, ऐसा कुछ उनका यहाँ पर एनर्जी बताई जा रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स, कोई नई शुरुआत, तो वो उनके लिए ऑफ़र आ रहा है। ये मैंने अभी भी आपको बताया यहाँ पे पेंटिकल्स की। ठीक है, उनके दिमाग में थॉट बहुत सारे आ रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, तो ऐसे। बाकी वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उनको यहाँ वो समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। परिवार को अहमियत यहाँ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए रिवर्स में आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर जो है, यहाँ से भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने फ़र्ज़ को यहाँ पर पूरा नहीं करना चाहते हैं। बहुत से लोग उनके आसपास ऐसे भी खड़े हुए हैं आपके पर्सन के, जो उनको ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे लाइफ में बढ़ो। ठीक है, तुम जैसी गलत चीज़ों में, गलत आदतों में पड़ चुके हो, उनमें से बाहर निकलो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बताई जाती हैं, समझाई भी जाती हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी बचकाना इनमेच्योरिटी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी, बिल्कुल भी मैच्योर वाली उसमें वो आ नहीं रहे हैं। आना चाहते हैं, इन सब के ऊपर वर्क तो वो करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, उस पर फोकस भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी पूरी तरह से, क्योंकि उनका मन जिस चीज़ में उन्हें कहा जा रहा है लगाने के लिए, उनका मन वहाँ लगता ही नहीं है। ठीक है, उनका मन अपनी फ्रीडम में ज़्यादा लगता है। देखिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं, वापस नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर ना उनकी जो है ना आदतें ना कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि देखिए मैजिशियन, वो ना लोगों को ना कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ना यहाँ पर कुछ ऐसी आ रही है, वो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, है ना। जैसा दिखाते हैं ना वैसा करते नहीं, और जैसा करते हैं ना वैसा किसी को पता भी नहीं होता कि ये क्या कर देंगे। ठीक है, करने के लिए उनके पास पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज देने वाले भी उनको बहुत हैं, और उनके अपने अंदर भी इतना दिमाग है कि हाँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतनी समझ और इतनी सूझबूझ तो उनके अंदर है, बट वो चीज़ करना नहीं चाहते। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं लाइफ में अब कुछ करूँगा ना तो कुछ बड़ा ही करूँगा, है ना। ऐसी इमेच्योरिटी दिखाते हैं बहुत ज़्यादा कि स्टार्टिंग उन्हें जो करनी है ना वो ज़ीरो से नहीं करनी है उनको। स्टार्टिंग तो फिर उन्हें अच्छे तरीके से ही करने हैं, अच्छे वाले लेवल पे करना है, ज़ीरो से शुरू नहीं करना उनको, है ना। तो उनकी एनर्जी यहाँ पर ऐसे आ रही है। बड़ी बड़ी बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े काम करते हुए यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। ठीक है, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊँगा अपनी लाइफ को, है ना। तो उनका ये इस वक्त जो है ना मूल मंत्र जो उनकी लाइफ में चल रहा है ना, और जो उनको भी भरा जा रहा है दिमाग में कि अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ऐसा उनको बार बार बताया जाता है, बोला जाता है। और हो सकता है आप भी इस चीज़ के लिए उनको कहते हो बार बार कि सिर्फ बातों से और इन सब चीज़ों से नहीं काम चलेगा, अपने काम पर, अपने करियर पर भी फोकस करो। तुम अपने गुस्से पर काम करो, तुम गुस्सा बहुत करते हो, तुम चिड़चिड़े से हो जाते हो, है ना। अब दूसरे की बात नहीं सुनते हो बिल्कुल भी। लोगों को ना जैसे कहते हैं ना पागल बना देता है बहुत ज़्यादा ये इंसान, है ना। ये जो भी पर्सन है ना, ये जो भी इंसान है ना, ये दूसरों को पागल बहुत अच्छे से बना लेता है। अपनी बातों में ऐसे कर लेगा ना, उलझा लेगा कि सामने वाला फिर अपना दिमाग ही नहीं चला सकता।
वो इसके ही दिमाग से चलेगा। फिर वो इतना ज़्यादा अपने अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस समझते हैं कि अगर मैं बोलूँगा ना, जब मैं बात करूँगा, जब मैं कहूँगा ना, तो लोग सुनेंगे, दुनिया सुनेगी। ऐसी एनर्जी में अभी आए हुए हैं, ठीक है। उनके फीलिंग जो एनर्जी जो आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है कि जिस दिन मैंने शुरू करा ना, है ना, तो उस दिन ख़त्म भी मैं ही करूँगा। अभी मुझे किसी ने जाना ही कहा है कि मैं क्या हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ख़त्म हो गई हैं, मैं कर नहीं सकता हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, एक नई शुरुआत करके दिखाऊंगा। तुम्हें लग रहा है ना ख़त्म हो गया सब कुछ, ख़त्म कुछ नहीं हुआ है, मैं करूँगा, देखना, मैं लेकर जाऊँगा इसको एक अलग ही लेवल के ऊपर। तो ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन, ठीक है। तो चलिए डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस क्या आती है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स कुछ गाइडेंस दीजिए। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है इनके पर्सन को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, कि क्या गाइडेंस होनी चाहिए उनके लिए, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, कुछ ऐसी एनर्जी में है इनके पर्सन। तो मुझे उनके लिए गाइडेंस दीजिए, इनके खुद के रिश्ते के लिए, इनके लिए भी गाइडेंस दीजिए प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके। वेट, इंतज़ार करो, ठीक है। एक ऐसी डायरेक्शन, एक ऐसा रास्ता चुनो जो तुम्हें उस मुकाम पर लेकर जाए। अगर आपके पर्सन की ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी ना, तो वो भी एंजल भी उनको यही बोल रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता चुनो, एक ऐसी डायरेक्शन चुनो जहाँ पर लोग भी तुम्हारी मदद करें और दुनिया भी देखे कि हाँ, तुम लोगों को भी कल को उस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट कर सको। तो अपने आप को इतना काबिल, इस काबिल बना लो, है ना, जो आपको डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं, जो आपको आपके मन में ऐसा आता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप करो। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नंबर्स की कुछ और मैं अगर बात करूँ तो 2 नंबर, 1 नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, ठीक है, 2 नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो कुछ नंबर्स मैंने पहले भी बताए हैं आप लोगों को, बाकी के यहाँ पर अभी फिर बता दी हैं। तो अभी और गाइडेंस देख लेते हैं ज़रा हम लोग। नॉट द राइट टाइम, ठीक है। आपके पर्सन को जो लग रहा है ना कि हाँ, मैं अभी बहुत जल्दी सब कुछ चेंज कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, तो डिवाइन भी कह रही है कि ठीक है, कोई नई डायरेक्शन चेंज करो, ठीक है, और ऊपर वाले पर ट्रस्ट करो, उसके साइन पर, उसकी बताई हुई रास्ते पर, वो क्या कहते हैं उनकी सुनो, ठीक है। अभी वक्त नहीं आ रहा, अभी समय सही नहीं है। जो तुम करना चाह रहे हो लाइफ में, चेंज करना चाह रहे हो ना चीज़ों को, वो चेंजेस का अभी टाइम नहीं आ रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए किससे सलाह लूँ, कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर डिवाइन एंजल्स आपको ये गाइडेंस देते हैं कि जब भी आपको समझ नहीं आता है ना कि अपनी लाइफ में मुझे क्या करना है, तो आप एक ऐसे एकांत जगह पर जाकर बैठिए, या फिर किसी मंदिर, गुरुद्वारे में, जहाँ भी आप जिस शक्ति में बिलीव करते हैं वहाँ जाइए, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए, खुद को ग्राउंडेड कीजिए और अपने मन की आवाज़ सुनिए। हमारे अंदर परमात्मा का वास होता है, ठीक है। तो हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वो ईश्वर की आवाज़ होती है, वो एंजल्स की आवाज़ होती है, ठीक है। तो उसे सुने कि आखिर जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, क्या वो सही है? क्या वाकई मैं सबका पागल जो बना रहा हूँ, जो सबको होप देता रहता हूँ करने के लिए कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दिखाऊंगा, क्या वाकई मैं कर लूँगा? तो खुद से जाकर ये जो आपके खुद के जो सवाल है ना, ये आपके सवालों के जवाब आपको खुद ही मिलेंगे, ठीक है। खुद से सवाल कीजिए, जवाब भी आपके अंदर से ही आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी से आप लोगों के साथ मिलूंगी, फिर देखेंगे क्या है आगे की एनर्जीज़। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक लाइक आपका जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मेरा और भी मन होता है कि मैं हाँ आगे आपके लिए और रीडिंग लेकर आऊँ, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। और अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कीप शाइनिंग। बाय बाय। जय माता दी।